इंटरनेट पे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को लेके और पतीलों में बने हुए तेल को लेके एक अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई है, बट आई वुड लाइक टू लीव माई कॉमेंट्स ऑन इट कि हाउ आई फील अबाउट इट। सो पहली बात तो ये कि इन दोनों में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है और उसकी वजह है इनका एक्सट्रैक्शन मेथड। तो अगर हम कोल्ड प्रेस्ड की बात करें तो उसमें जो ऑयल है वो बीज से निकलता है, जबकि इन्फ्यूज्ड ऑयल में आप किसी भी एक बेस ऑयल के अंदर अपने कैरियर ऑयल के अंदर हर्ब्स को इन्फ्यूज़ करते हैं। ये हो गया जैसे आप टमाटर को चिकन कढ़ाई के साथ कंपेयर करें और आप कहें कि चिकन कढ़ाई खाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल टमाटर खाओ। हाँ? बिल्कुल इसी तरह ही जो आपका हर्बल हेयर ऑयल है वो एक ब्लेंड है ऑफ डिफरेंट हर्ब जिनके सारे बेनिफिट्स आपके कैरियर ऑयल में आते हैं और बाद में उसमें डिफरेंट ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल्स डाले जाते हैं। दे मेक श्योर कि आपके बालों को जो है और एडिड बेनिफिट मिले, जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही होते हैं, दे आर नॉट कुक्ड। और जहाँ तक हीट इन्फ्यूजन की बात है तो मस्टर्ड ऑयल और कैस्टर ऑयल को अगर आप चेक करें तो उनको सिर्फ जो है हम हीट में इन्फ्यूज़ करते हैं और वो अच्छा खासा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपके बाकी ऑयल्स हैं जैसे कोकोनट हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, होबा ऑयल हो गया, आपके एसेंशियल ऑयल्स हो गए, दोज आर एडेड एट द कूल डाउन स्टेज, तो उनको हीट तो लगती ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई आर्ग्यूमेंट बनती भी है। सेकेंडली बहुत से ऐसे बेनिफिशियल हर्ब्स हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बट उनको आप कोल्ड प्रेस मशीन के थ्रू उनका ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में फिर हमें हीट इन्फ्यूजन की तरफ ही आना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रोज़मेरी हो गया, एलोवेरा हो गया, हिबिस्कस हो गया, बाकी बहुत सारे आंवला, रीठा, शिकाकाई, वी हैव गॉट भृंगराज, वी हैव गॉट बालझड़, ये सारे हर्ब्स आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन इनका ऑयल निकालने के लिए हमें हीट इन्फ्यूजन करनी पड़ती है। तीसरी बात, पतीला डज नॉट डिफाइन द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। ओवरऑल आई वुड लाइक टू से कि कंपैरिजन जो है करना उनका नहीं बनता। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स।